तो आ जाइए बच्चों, देखते हैं इलस्ट्रेशन 7। तो उन्होंने कहा चलिए सर स्टार्ट कीजिए। हाँ जी बच्चों मैं रेडी हूँ, क्या आप रेडी हैं? तो उन्होंने कहा हाँ सर हम रेडी हैं। ठीक है बच्चों करिए स्टार्ट। देखो लिखा क्या, एन अमाउंट ऑफ 2500 स्पेंट फॉर एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी। हमने एक मशीनरी का एक्सटेंशन कराया। बच्चों कभी भी मशीनरी के एक्सटेंशन का खर्चा होता है वो मशीन में डेबिट होगा, क्योंकि मशीनरी में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है तो मशीन में डेबिट होना था। और एंट्री क्या बननी थी, करेक्ट एंट्री बननी थी बच्चों, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भाई मशीन में डेबिट होना था क्योंकि मशीन का इंक्रीमेंट हुआ, ये खर्चा मशीन के लिए है तो मशीन में डेबिट होना था 2500 और कैश कितना जाना था 2500। लेकिन गलती से हुआ क्या बच्चों, हमारे अकाउंटेंट ने ध्यान नहीं दिया और उसने ये जो खर्चा था ये वेजेस के नाम पे लिख दिया। तो उसने गलती से वेजेस को डेबिट कर दिया और हमारे पास से क्या गया, कैश। तो एंट्री क्या बनी बच्चों, करेक्ट रॉन्ग एंट्री, सॉरी रॉन्ग एंट्री में वेजेस टू कैश। तो बच्चों देखो आपको पता है क्रेडिट से क्रेडिट वाला कैश कट जाएगा, इस कैश से ये कैश कटा। रेक्टिफाइड एंट्री बच्चों क्या बनी, तो उन्होंने कहा सर रेक्टिफाइड एंट्री बनी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2500। टिंग टिडिंग। तो उन्होंने कहा सर बहुत बढ़िया, थैंक यू बच्चों। अब उसके बाद करेंगे सर सेकेंड एंट्री, ये थी 1, अब करेंगे सेकेंड। बच्चों ये रफ वर्क है, यही करके आना है वहाँ। हमने 100 रुपीज का कार्टेज दिया न्यूली परचेज फर्नीचर के लिए। बच्चों आपको पता होगा जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं जब तक वो इस्तेमाल के लायक नहीं हो जाता उसके आने का किराया सब कुछ एसेट के नाम पे डेबिट होता। हमने क्या खरीदा, फर्नीचर, तो फर्नीचर के आने पे जो भी किराया लगेगा वो फर्नीचर में ही डेबिट होता है, मतलब फर्नीचर का सारा खर्चा फर्नीचर में लिखेंगे। तो जो फर्नीचर आने का किराया है, कार्टेज है, वो फर्नीचर में डेबिट करना था। एंट्री क्या होनी थी, फर्नीचर टू कैश अकाउंट। लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने ध्यान नहीं दिया, उसने एंट्री में क्या चढ़ा दिया, कार्टेज। बच्चों कभी भी एसेट खरीदते हैं तो एसेट आने का किराया एसेट में ही डेबिट हो जाता है फर्नीचर में। हमने क्या कर दिया, कार्टेज टू कैश। तूने कहा सर हमने डेप में पढ़ा है, जर्नल में पढ़ा, आप टेंशन ना लीजिए, हमें पता है कि वो फर्नीचर में डेबिट होना था। ठीक है बच्चों, कैश से कैश बच्चों कट गया, एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर ठीक है और ये क्रेडिट में चला जाएगा। ऐसे यहाँ पे मशीन ठीक था, ये क्रेडिट में चला गया था। एंट्री बनेगी बच्चों फर्नीचर टू कार्टेज, ये सेम तरह की एंट्री है। तूने कहा जी फर्स्ट और सेकंड एक जैसी ही थी। चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे। तूने कहा सर चलिए आगे बढ़िए। ठीक है बच्चों बढ़ते हैं, यहाँ तक सब सही दिखाई दे रहा है? तूने कहा हाँ सर सब सही दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा कैमरे को शिफ्ट कर लीजिए। ठीक है बच्चों कर लेते हैं, आप कह रहे हैं तो कैमरा हो गया काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट। लो अब स्पेस है अपने पास, हाँ जी है, तो चलिए करते हैं। ठीक है अब थर्ड एंट्री देखो बच्चों मेरे साथ, क्या लिखा है, एक बिल्डर ने साइकिल शेड बनाया। तो जो भी साइकिल शेड बनाया वो बिल्डिंग का पार्ट होता है, तो ये बिल्डिंग का खर्चा है, बिल्डिंग में डेबिट होना था। साइकिल शेड मतलब बिल्डिंग बनाई है, कितना खर्चा हुआ है साइकिल शेड बनाने का, 5000। तो एंट्री होनी थी बिल्डिंग टू कैश। लेकिन हमारे अकाउंटेंट को पता नहीं है कि साइकिल शेड बिल्डिंग का पार्ट होता। उसने क्या एंट्री करी बच्चों, उसने एंट्री करी रिपेयर। उसने रिपेयर का खर्चा डाल दिया। अरे खर्चा बिल्डिंग का है तो रिपेयर में क्यों डाल रहा भाई, बस ध्यान नहीं दिया 11th में, कोई बात नहीं अभी सही कर देते हैं। कैश से कैश काट दो बच्चों, एंट्री क्या बनेगी, बिल्डिंग टू रिपेयर अकाउंट। टिंग टिडिंग। तूने कहा सर ठीक है यहाँ तक बात, आगे बढ़ाइए जल्दी क्वेश्चन को। ओके बच्चों ये रिपेयर क्रेडिट में चला गया क्योंकि ये रॉन्ग साइड पे था। फोर्थ पार्ट बच्चों, एक चेक मिला श्याम सुंदर से, वो डिसऑनर हो गया।
बच्चों चेक डिसऑनर होने की एंट्री क्या होती है? तूने कहा सर बताओ ना क्या होती है। अच्छा बताओ चेक मिलने की एंट्री क्या होती है? चेक मिलने की एंट्री होती है बच्चों, जिससे चेक मिला ना, अगर मेरे को श्याम से चेक मिला है तो चेक मिलने की एंट्री होती है बैंक डेबिट टू श्याम। बैंक बड़ा और पैसा किससे मिला था? श्याम से। चेक मिलने की एंट्री होती है बैंक टू श्याम, और चेक डिसऑनर होने की एंट्री इससे ठीक रिवर्स होगी, श्याम टू बैंक। यहां पे चेक डिसऑनर हुआ है बच्चों, तो डिसऑनर हुआ है तो इसका मतलब बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक में से पैसा हमने कम कर दिया, पैसा किससे लेंगे? श्याम से। जब भी कोई चेक डिसऑनर होता है तो जिससे पैसा लेना है उससे लेंगे, श्याम को डेबिट करेंगे, बैंक को करेंगे क्रेडिट। ये चेक डिसऑनर होने की एंट्री है। तो चेक डिसऑनर कितने का हुआ? 1700। तो श्याम सुंदर डेबिट टू बैंक, ये हमारी है करेक्ट एंट्री। हमने गलती से किसे डेबिट कर दिया प्यारे बच्चों? हमने डेबिट कर दिया, क्या लिखा? लिखा हमने डेबिट कर दिया अलाउंस को। किसे डेबिट कर दिया? अलाउंस को। अगर हमने अलाउंस को डेबिट कर दिया बच्चों, क्यों कर दिया? पता नहीं क्यों कर दिया, अकाउंटेंट हमारा क्या फूक के बैठा है। बैंक ये बताया क्रेडिट किसे करा? कुछ नहीं बताया, तो हम मानेंगे बैंक को क्रेडिट करा। हम ये थोड़ी कहेंगे कि उसने क्रेडिट साइड भी गलत लिखी है। ये बताया कि डेबिट अलाउंस को कर दिया, क्रेडिट किसको करा होगा? बैंक को ही करा होगा बच्चों, हम यही मानेंगे। एंट्री क्या बनेगी बच्चों? श्याम डेबिट टू अलाउंस को क्या कर देंगे? क्रेडिट। तूने कहा सर ये तो हमें समझ में आ गया। अरे आएगा क्यों नहीं बच्चों, पक्का पक्का समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक कुछ पूछना तो बताओ। तूने कहा सर मिक्सिंग हो रही है। अरे कुछ मिक्सिंग नहीं हो रही बच्चों, लो रब कर दिया उधर से। ठीक है, ये हुआ 4th पॉइंट। अब करेंगे 5th पॉइंट, फिर करेंगे 6th, फिर करेंगे 7th। भैया 6 मिनट हो चुके हैं, क्वेश्चन को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ओके बढ़ाते हैं जी। यार प्रोसेस बहुत है, एक राइट करो फिर रॉन्ग करो फिर जल्दी जल्दी करना, तो प्रेशर में आ रहा हूं मैं। तो उन्होंने कहा सर प्रेशर में ना हो, क्या हो जाएगा, वीडियो लंबी होगी ना, हम रेडी हैं देखने को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है बच्चों, मैं आराम से कराता हूँ। हमने फैन खरीदा, क्या खरीदा? फैन। फैन बच्चों फिक्सचर होता है। तूने कहा सर फैन लिख दें, कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत नहीं है, फैन लिख देना। एंट्री क्या होगी? फिक्सचर डेबिट टू कैश। फैन खरीदा, फैन फिक्सचर होता, तो फैन खरीदने की एंट्री होती है फिक्सचर टू कैश 800 और 800। हमारे अकाउंटेंट को पता नहीं क्या हुआ, परचेज को डेबिट कर दिया। अरे भाई परचेज को डेबिट करते हैं गुड्स खरीदते हैं, तो उसने गलती से परचेज को डेबिट कर दिया, और क्रेडिट में कोई गलती है नहीं। ठीक है, तो कैश से कैश कट। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 800 एंड 800। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। 6th पॉइंट में क्या लिखा? हमने मशीन बेची थी। क्या बेची थी? मशीन। बच्चों मशीन बेचने की एंट्री होती है कैश डेबिट टू, दिख रहा है ना कहीं दिख ही ना रहा? तूने कहा सर दिख रहा है, थोड़ा सा और इधर कर दो। कैश डेबिट टू मशीन अकाउंट। मशीन बेचने की एंट्री होती है कैश डेबिट टू मशीन अकाउंट। मशीन कितने की बेची है बच्चों? हमने 4000। ओके 4000 की मशीन बेची है, और गलती से हमारे अकाउंटेंट ने क्रेडिट किसको कर दिया? मशीन की जगह किसको क्रेडिट कर दिया? सेल को। डेबिट किसको करा? तूने कहा सर कुछ बताया नहीं, तो डेबिट किसको करा होगा? कैश को ही करा होगा जब कुछ नहीं बताया था। लो बच्चों, कैश से कैश कैंसिल, टिंग टिडिंग, ये डेबिट में जाएगा सेल, क्योंकि ये रॉन्ग साइड पे है। एंट्री क्या बनेगी? सेल अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। वाह बच्चों वाह। तूने कहा सर ये चैप्टर मुश्किल कहाँ से? अरे बच्चों कुछ मुश्किल नहीं है, झूठे हैं वो लोग जो कहते हैं अकाउंट्स मुश्किल है। मेरे पास आओ, हम बताएंगे अकाउंट्स आसान है। 1000 रुपीज रिसीव हुआ एक्स से। अगर एक्स से पैसा रिसीव हुआ तो करेक्ट एंट्री होती है कैश टू एक्स, कैश टू एक्स, ये करेक्ट एंट्री है 1000 की। हमारे अकाउंटेंट को पता नहीं, एक्स से चिढ़ थी, क्यों? क्योंकि उसकी एक्स रह चुकी है, एक लड़की ने उसे धोखा दिया था, उसे वो क्या बोलता था? एक्स। तो हमारे अकाउंटेंट ने एक्स की जगह क्या लिख दिया? वाई। कैश अकाउंट डेबिट
टू वाई, 1000 एंड 1000। कैश से कैश बच्चों कट जाएगा, वाई कहाँ चला जाएगा, डेबिट में। तो एंट्री क्या बनेगी, वाई डेबिट टू एक्स, वाई डेबिट टू एक्स। ये रेक्टिफाइड एंट्री है बच्चों। तो उन्होंने कहा सर होगी पूरी बात, और ये खत्म हुआ बच्चों इलस्ट्रेशन 7। तो उन्होंने कहा सर अब आप क्या कराओगे, एक इलस्ट्रेशन 8, फिर 12, 13, 14 करके चैप्टर को खत्म करेंगे। चलिए बच्चों, ये आई होप सो समझ में आया होगा। हाँ जी बच्चों, तो इलस्ट्रेशन 8 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो उन्होंने कहा सर जल्दी जल्दी कराइए। अरे बच्चों बस यकीन रखो मेरे ऊपर, हम बिल्कुल फास्ट कर रहे हैं इसे। तो उन्होंने कहा ठीक है। ए पॉइंट पढ़े बच्चे, क्या लिखा है, ऐसा लिखा है हमने सामान बेचा मनोज को। कितने का सामान बेचा, 200 का। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए बच्चों, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए मनोज डेबिट, मनोज से पैसा लेना है 200 टू सेल्स अकाउंट 200। ये करेक्ट एंट्री है बच्चों। हमारे अकाउंटेंट ने पहले सही पर ही फोकस करें, पहला काम करेक्ट एंट्री बनाना। अब उसके बाद हमने इसे सेल्स बुक में लिखा, तो सेल्स में लिखना था, लेकिन हमने 2000 से लिख दिया। सेल बुक में कितने से लिख दिया, 2000 से। बच्चों कभी भी किसी बुक में लिखते हैं तो मतलब पूरी एंट्री गलत है, मतलब पूरी एंट्री में अमाउंट 2000 लिखता। तो मनोज टू सेल्स अकाउंट 2000। तो उन्होंने कहा ठीक है सर। अब बताओ मनोज से मनोज कट जाएगा, कौन जीतता, बड़े वाला, तो ये जीत गया, ठीक है, ये जीत गया। एंट्री बची बच्चों रॉन्ग साइड, तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी, तो उन्होंने कहा सर सेल्स डेबिट में चला जाएगा, ओके, और मनोज यहां से क्रेडिट में चला जाएगा, बिल्कुल ठीक बच्चों। एंट्री आ गई 1800 एंड 1800। ये हमारा हुआ नंबर 1 केस। नंबर 2 इलस्ट्रेशन का बी पार्ट क्या है, गुड्स ऑफ ₹300, 300 का गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर। भाई प्रोप्राइटर कौन होता है, बिजनेस का ओनर। बिजनेस का ओनर घर के लिए सामान ले गया, कितने का सामान ले गया, 300 का, और इसे हमने बुक्स में नहीं लिखा। बच्चों एंट्री करना ही भूल गए, एंट्री करना भूल गए, तो सीधी बात है जो एंट्री होनी चाहिए वो एंट्री कर दो। यहां पे कोई हमने एंट्री लिखी नहीं, तो गुड्स घर ले जाने की एंट्री क्या होती है बच्चों, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। भाई जब भी घर का खर्चा होता है उसे ड्राइंग बोलते हैं, और बिजनेस से कभी भी सामान निकाल के ले जाएंगे तो परचेज को क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री नहीं करी थी यहां पे, तो एंट्री कर दो, बस यही रेक्टिफिकेशन हो गया। जो चीज भूल गया उसे कर दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, ठीक है। सी पॉइंट बच्चों, सी पॉइंट में क्या लिखा है, बहुत ध्यान से देखें। गुड्स जो है 400 रिटर्न टू अशोक, हमने सामान वापस करा था अशोक को, और एंट्री लिखना भूल गए। एंट्री लिखना भूल गए तो एंट्री लिख दो ना बच्चों, हमने सामान अशोक को वापस करा है, ऐसा ही लिखा ना, गुड्स रिटर्न टू अशोक। तो ये क्या हुआ, हमने अशोक को सामान वापस करा, पहले खरीदा होगा, तो ये परचेज रिटर्न हुआ। क्या हुआ, परचेज रिटर्न। एंट्री क्या होती है, परचेज रिटर्न की। तो उन्होंने कहा सर अशोक को डेबिट करेंगे और परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। ऐसा सोच सकते हो ये परचेज से ठीक रिवर्स एंट्री है। परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज टू अशोक, परचेज टू अशोक, और परचेज रिटर्न की अशोक टू परचेज रिटर्न। ओके बच्चों, ये सी पार्ट। और आपको जर्नल एंट्री आती है, अगर नहीं आती तो सॉरी, मैं क्या कह सकता हूँ इस चैप्टर में, ठीक है बच्चों। यहां तक समझ में आ रही है ना बात, तूने कहा हाँ सर टकाटक समझ में आ रही है। चलो बच्चों चलो, अब हम करेंगे बच्चों डी पार्ट, और डी पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं रब कर रहा हूँ बच्चों, तूने कहा ठीक है सर रब कर दीजिए आप, और देखते हैं अभी डी पार्ट, ठीक है। डी पार्ट में क्या लिखा है बच्चों, डी पार्ट में क्या लिखा है देखते हैं। डी पार्ट में लिखा चेक 400 का रिसीव हुआ शिव प्रसाद से। किससे रिसीव हुआ, शिव प्रसाद से। जो चेक रिसीव हुआ था शिव प्रसाद से वो डिसऑनर हो गया, और डिसऑनर की एंट्री पहले भी समझा चुका हूं। चेक आता है तो बैंक टू शिव प्रसाद, अगर चेक डिसऑनर होता है
तो शिव प्रसाद टू बैंक, ये चेक डिसऑनर होने की एंट्री होती है। तो उन्होंने कहा सर नहीं आती है, नहीं आती तो याद करना भाई, शिव प्रसाद टू बैंक अकाउंट। लो बच्चों, ये करेक्ट एंट्री है। करेक्ट एंट्री कितने से होगी बच्चों? तो उन्होंने कहा सर 400 का चेक है, 400 से। हमने गलती से क्या कर दिया, गलती से उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने डेबिट कर दिया डिस्काउंट को। किसको डेबिट कर दिया बच्चे? डिस्काउंट को। तो उन्होंने कहा सर क्रेडिट किसको करा? अरे बच्चों आप बताओ, कुछ लिखा है क्रेडिट किसको करा? कुछ नहीं लिखा, तो हम क्या मानेंगे भाई? क्रेडिट किसको करा नहीं लिखा तो हम मानेंगे बैंक को ही क्रेडिट करा, है ना। जब कुछ नहीं लिखा तो हम मानते हैं सही ही करा होगा, सही करा होगा मतलब बैंक को क्रेडिट करा होगा। बैंक से बैंक कट गया, एंट्री क्या बनेगी बच्चों? तो उन्होंने कहा सर शिव प्रसाद सही है, ये करेक्ट जगह है, तो ये यही रहेगा, बिल्कुल सही। और डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट में आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो मैंने कहा सर थोड़ा फास्ट है बच्चों, क्या कर सकते हैं? अब पढ़ेंगे ई पॉइंट। ऐसा लिखा है एन अमाउंट ऑफ ₹600 ड्यू फ्रॉम हरीश ब्रोस। हमने हरीश ब्रोस से 600 लेना था, विच वर रिटर्न ऑफ बैड डेट। वो बैड डेट हो चुका था, हो चुका था। वॉज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड, जो पैसा डूबा था बच्चों वो वापस आ गया, और हमने क्रेडिट कर दिया हरीश ब्रोस को। सुनो बच्चों, जब भी डूबा हुआ पैसा वापस आता है तो पैसा वापस आने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। ये एंट्री होती है बच्चों, एंट्री ये होती है। जब भी डूबा हुआ पैसा वापस आता है तो क्रेडिट करना होता है बैड डेट रिकवर्ड को। कितना पैसा वापस आया? 600। तो ये एंट्री होनी थी, लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने गलती से क्या करा, क्रेडिट किसको कर दिया बच्चों? हरीश ब्रोस को। कैश के बारे में कुछ नहीं लिखा, सेम रहेगा। क्रेडिट किसे करा? हरीश ब्रोस को, बिल्कुल बच्चों। तो कैश से कैश कट गया, ये गलत है तो ये ऊपर आ जाएगा। एंट्री क्या बनेगी? हरीश ब्रोस को डेबिट करेंगे बच्चों, कितने से? तो उन्होंने कहा सर 600 से, और बैड डेट रिकवर्ड को क्रेडिट करेंगे बच्चों, कितने से? 600 से। तो उन्होंने कहा सर ऑल राइट, ये हमें समझ में आ गया। बच्चों आना भी चाहिए, ठीक है। यहां तक कुछ पूछना तो बताओ। ये हो गया ई पार्ट। अब लास्ट पार्ट दैट इज एफ पार्ट, और एफ पार्ट में यहां पे कर रहा हूं, बता देना यहां तक दिख रहा है आपको या नहीं? तो उन्होंने कहा हाँ सर दिख रहा है, एफ पार्ट दिख रहा है हमें, ठीक है बिल्कुल बच्चों। तो एफ पार्ट में क्या लिखा? बिल रिसीव फॉर ₹820 रिसीव फ्रॉम रमेश। हमारे को एक बिल मिला रमेश से रिपेयर ऑफ मशीनरी के लिए। किस चीज के लिए बिल मिला? रिपेयर ऑफ मशीनरी के लिए। तो बच्चों हमने मशीन रिपेयर कराई, तो रिपेयर कराना हमारा खर्चा हो गया, तो रिपेयर को डेबिट करेंगे, और पैसा हमारे को किसको देना? हमारे को पैसा देना रमेश को, तो रमेश को करेंगे क्रेडिट। ये है करेक्ट एंट्री। 820 से होनी थी, कितने से होनी थी बच्चों? 820 से। ये करेक्ट एंट्री है बच्चों। रॉन्ग में हमने क्या करा? पढ़ो आगे। ऐसा लिखा हमने परचेज बुक में एंटर कर दिया। कहां एंटर कर दिया? परचेज बुक। जब भी परचेज बुक लिखा है मतलब पूरी एंट्री को परचेज समझ के लिख दिया, परचेज समझ के पूरी एंट्री कर दी। बुक आने का मतलब पूरी एंट्री गलत है। परचेज टू रमेश, रमेश में भी बच्चों 720 चढ़ाएंगे। ऐसा नहीं लिखा परचेज को डेबिट करा, ऐसा लिखा परचेज बुक में लिखा। परचेज बुक में लिखने का मतलब पूरी एंट्री गलत होती है, ठीक। रमेश से रमेश कटेगा, ये छोटा है ये कट गया, यहां कितना बचा? 100, ठीक है। ये एंट्री करेक्ट है। तो रिपेयर को कितने से डेबिट करेंगे बच्चों? 820 से। परचेज यहां से कहां जाएगा? क्रेडिट में। तो क्रेडिट में एक तो परचेज आएगा कितना? 720। दूसरा क्या आएगा? रमेश। टिंग टिंग। ये क्वेश्चन भी हुआ बच्चों पूरा। तो उन्होंने कहा ठीक सर ये क्वेश्चन भी हुआ पूरा। आप कौन सा करा रहे हो बच्चों? इलस्ट्रेशन 12 एंड 13 आपके लिए लेके आ रहे हैं। लो जी बच्चों, इलस्ट्रेशन 12। सबसे पहले बच्चों करेक्ट एंट्री पे फोकस करना, फिर रॉन्ग एंट्री पे करेंगे। लो ध्यान से देखिए। हमने सामान बेचा अरुण को। किसको सामान बेचा बच्चों? अरुण को।
तो अरुण से पैसा लेना है, कितना पैसा लेना है बच्चे? 7,000। सेल को हमने क्रेडिट करा बच्चों कितने से? 7,000 से। ये है करेक्ट एंट्री। रॉन्ग में क्या हुआ? लिखा हमने पोस्ट कर दिया क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। ऑफ हिज अकाउंट का मतलब क्या है कि हमने अरुण को क्रेडिट कर दिया। अरे भाई, अरुण को तो डेबिट करना था, अरुण को क्रेडिट कर दिया। अरे भाई, अरुण को क्रेडिट कर दिया कितने से? ये तो लिखा नहीं, तो 7,000 से करा होगा। अच्छा, सेल के बारे में कुछ लिखा है ना, तो सेल को भी क्या करा होगा? क्रेडिट। तूने कहा सर दोनों एंट्री क्रेडिट। बस बच्चों ऐसा ही मानोगे तभी होगा। तूने कहा सर समझाओ, कैसे समझाओ बच्चों? इसके लिए तो आपको सब्सिडरी बुक, लेजर, इन सबकी इंटरलिंकिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। बच्चे कहते हैं मेरे को सब्सिडरी बुक आती है। अरे सब्सिडरी बुक तो आती है, सब्सिडरी बुक जर्नल से लेजर बनाना तेरे को सही से नहीं आता। अगर तेरे को उसमें परफेक्शन है तो इस बात को समझाऊं और तब भी आधा घंटा जाएगा। तुम बस ये सोचो ऐसा हो सकता है, दोनों चीजें क्रेडिट हो सकती हैं। बस ये इंस्ट्रक्शन दो, चैप्टर खत्म। अगर तुम इसके क्यों के चक्कर में पड़े तो बात नहीं बनेगी। और मैं तो क्या, मैं तो क्यों बताता हूं, तुम जहां पढ़े होगे उसने नहीं बताया, बता रहा हूं। ठीक है, तो सेल्स क्रेडिट और ये सेल्स भी क्रेडिट, इसे काट दो बच्चों। ठीक है, काट दिया। अब बताओ बच्चों, अरुण यहाँ पे डेबिट में है और रोंग वाला भी कहां चला जाएगा? डेबिट में। तो अरुण को हमने कर दिया डेबिट कितने से? 7 और 7 14,000। क्रेडिट में क्या लिखे? अरे बच्चों खाली डेबिट वाला पार्ट पता लगा, क्रेडिट में क्या लिखे? बच्चों जब भी आपको ये समझ में ना आए कि डेबिट तो कर दिया, क्रेडिट में क्या लिखे? क्योंकि 14,000 अगर डेबिट में है तो क्रेडिट में भी तो 14,000 होना चाहिए। आपने कभी देखा है ऐसा आदमी जिसका सिर्फ सिर हो, नीचे का शरीर हो ही ना? ऐसा होता ही नहीं। या किसी के सिर्फ पैर हो, ऊपर का हिस्सा ना हो। तो अगर डेबिट है तो क्रेडिट होगा। और जब क्रेडिट में कुछ समझ ना आए, सारे रास्ते बंद हो जाए, जब घबराए ये मन अनमोल, हे प्राणी तू मुख से बोल, सस्पेंस शरणम गच्छामि। अगर कुछ समझ ना आए बच्चों तो क्या लिखेंगे? सस्पेंस। तूने कहा सर क्यों? अरे बच्चों ना पूछो मेरे से, मेरे को खत्म करना है लेक्चर को। ये एंट्री बन गई। तूने कहा हाँ सर हाँ, आप तो रिवाइज करा रहे हो, आप सारी बात कैसे कर सकते हो? आपको 1 घंटे में चैप्टर को खत्म करना है। हाँ बच्चों मजबूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज, हमने सामान किससे खरीदा? ब्रिज से। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट कितना बच्चों? 9,000 टू ब्रिज कितना बच्चों? 9,000। देखो इस पागल ने क्या करा, इस पागल ने ब्रिज को डेबिट कर दिया। ओहो, ब्रिज को कितने से डेबिट करा प्यारे बच्चे? तूने कहा सर इसने ब्रिज को 6,000 से डेबिट कर दिया। परचेज के बारे में कुछ गिवन है क्या ना? तो परचेज में कोई गलती नहीं है, हम भी परचेज को डेबिट ही करेंगे कितने से? 9,000 से। तूने कहा सर आप ये क्यों मान रहे हो परचेज में गलती नहीं है? अरे मैं सामने वाले को पागल कैसे कह दूं? भाई उसने कहा ब्रिज में गलती हुई, उसने कहा कहीं परचेज में गलती हुई, तो परचेज ठीक है। परचेज यहां भी डेबिट में है और यहां पे डेबिट में है, कट गया। ब्रिज यहां क्रेडिट में है, यहां से भी कहां आएगा? क्रेडिट। तो टू ब्रिज कितना बच्चों? तूने कहा सर 9 और 6 15,000। अब क्रेडिट में है ब्रिज, डेबिट में क्या लिखे? तूने कहा सर जब कुछ नहीं होता, जिसका कोई नहीं है प्यारे, उसका सस्पेंस हमारे। ठीक है बच्चों। तूने कहा सर ये तो वाह मजा आ गया। आएगा बच्चों, मजा आएगा। बस तुम ये लो सॉल्यूशन ऐसे होता है, ऐसा क्यों होता है, क्यों का जवाब इस लेक्चर में नहीं है। सी पार्ट देखो बच्चों, सी में लिखा, अरे चारू तो पीछे की छोड़ रही है हमारा। हमने गुड्स वापस करा चारू, किसको गुड्स वापस करा? चारू को। तो चारू को अगर गुड्स वापस करेंगे तो ये किस चीज की एंट्री है? परचेज रिटर्न की। तो करेक्ट एंट्री क्या होती है? चारू को डेबिट, परचेज रिटर्न को क्रेडिट। ये है बच्चों करेक्ट एंट्री। ठीक है जी, ये है करेक्ट एंट्री। 4,000 और 4,000। अब गलती से हमने क्या करा? हमने चारू को क्रेडिट कर दिया। अरे भाई हमने कर दिया चारू को क्रेडिट। परचेज रिटर्न के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो परचेज रिटर्न भी होगा क्रेडिट। यस, परचेज रिटर्न से परचेज रिटर्न कट जाएगा। अब मैं टाइम नहीं लगा रहा बच्चों, समझ में आ चुका होगा। सारी एंट्री रिपीट मोड पे है। चारू डबल हो जाएगा 2
सस्पेंस। टिंग टिडिंग, क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखते हैं बच्चों यहाँ पे गुड्स जो है दीपिका को हमने, मतलब दीपिका हमारे को वापस कर गई, तो सेल रिटर्न है, और सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल रिटर्न टू दीपिका। ये करेक्ट एंट्री है प्यारे बच्चे, करेक्ट एंट्री है 1000 सर। और हमने दीपिका को क्या कर दिया, दीपिका को डेबिट कर दिया, वो भी 2000। अरे ऐसा क्यों कर रहा है हमारे अकाउंटेंट, क्यों हमारा सिर का दर्द बढ़ा रहा है। अब क्या करें, बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया। सेल रिटर्न के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो सेल रिटर्न डेबिट ही होगा प्यारे बच्चे। कितने से, 1000 से, तो ये कट गया बच्चों। दीपिका यहां से नीचे आ जाएगी, तो दीपिका में 1000 प्लस 2000 कितना हुआ, तो उन्होंने कहा सर 3000। शाबाश बच्चों। और सस्पेंस को करेंगे प्यारे बच्चों डेबिट, कितने से, 3000। बिल्कुल बिल्कुल। अब बचा ई पार्ट, हमने कैश सेल करी थी, कितने की, 2000। पहले करेक्ट एंट्री लिख लो, सामान बेचा था कितने का, 2000 का। तो करेक्ट एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। करेक्ट एंट्री क्या होती है बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री है बच्चों। ठीक है, कितने की करेक्ट एंट्री है, 2000। वो कह रहे हैं हमने गलती से पोस्ट कर दी। पोस्ट का मतलब जहां पोस्ट करी वहीं गलती है, उसने सेल के डेबिट में डाल दिया। अरे भाई कैसा आदमी है, सेल को डेबिट कर रहा है। सेल तो कभी डेबिट होती नहीं, लेकिन ये अजीब आदमी है, सेल को डेबिट कर दिया। कैश के बारे में कुछ नहीं लिखा बच्चों, तो कैश अपना ठीक होगा। और कैश कितने से डेबिट होगा, 2000 से। कितने से डेबिट होगा, 2000 से। तो बच्चों कैश से कैश कट गया, सेल क्रेडिट में आ जाएगी कितने से, 7000 से। तो टू सेल 7000, और सस्पेंस कितने से डेबिट रहेगा बच्चों, 7000। इलस्ट्रेशन 12 इसी के साथ खत्म हो जाती है। 2-3 और करते हैं, फिर 1920 करके खत्म करते हैं। तो उन्होंने कहा सर चैप्टर लंबा होता जा रहा है। अरे कुछ लंबा नहीं हो रहा प्यारे बच्चे, कुछ लंबा नहीं हो रहा। ठीक है, ये आपको विजिबल है, तो उन्होंने कहा हाँ जी सर, हाँ जी। यहाँ से हट रहा है कैमरा, ओके बच्चों। अब कैमरा, सर पुराने इलस्ट्रेशन 12 में सस्पेंस अकाउंट भी तो था बच्चों। इलस्ट्रेशन 13 करेंगे, उसकी हेल्प से समझा दूंगा सस्पेंस अकाउंट। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन 13। क्रेडिट सेल टू मोहन, हमने मोहन को सामान बेचा, तो करेक्ट एंट्री होती है बच्चों मोहन टू सेल्स। बेटा पैटर्न ये है, मैं कभी आगे नहीं पढ़ता, सिर्फ करेक्ट एंट्री क्या होनी है उस पर फोकस मेरा होता। अब देखूंगा हमने क्या कर दिया, सामान बेचा था मोहन को, हमने पोस्टेड टू करण, हमने कहा लिख दिया करण में। तो बच्चों हमने मोहन की जगह करण लिख दिया, तो करण को क्या करा होगा, डेबिट करा होगा बच्चों। और करण में कमाल की बात अमाउंट भी गलत लिख दिया। अच्छा, सेल के बारे में कुछ नहीं बोला बच्चों, तो सेल एकदम ठीक होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल सर। आप सेल से सेल बच्चों कट जाएगा, तो उन्होंने कहा ठीक सर। तो उन्होंने कहा सर अब मोहन तो करेक्ट है, तो मोहन तो डेबिट में रहे, जो करेक्ट है वो अपनी जगह पे रहता है। करण यहां से कहां चला गया, क्रेडिट में। और करण को कितने से क्रेडिट करेंगे प्यारे बच्चों, 5000 से। एंट्री टैली हुई या नहीं हुई, नहीं हुई। जब भी एंट्री टैली ना हो, जो डिफरेंस रह जाए वो कहां से पूरा करेंगे, जब घबराए मन अनमोल, तो कहां जाओ, सस्पेंस के पास। तो सस्पेंस कितना है, 2000। तो उन्होंने कहा सर एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया बच्चों। करेंगे बी पार्ट। देखो बी पार्ट में क्या है, हमने सामान खरीदा रोहन से, पहले इतना ही फोकस होना चाहिए। करेक्ट एंट्री है बच्चों परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन। सामान कितने का खरीदा, 9000 का। ठीक है, और हमने कहां लिख दिया, कह रहे गोविंद को डेबिट कर दिया। अरे क्यों कर दिया भाई, पागल है क्या भाई, गोविंद को डेबिट कर दिया। और डेबिट भी कितने से करा, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ गोविंद। गोविंद को डेबिट करा, बस ये बेफालतू डेबिट कर दिया, करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा परचेज के बारे में कुछ लिखा है क्या ना, तो परचेज तो ठीक ही होगी।
तो परचेज कितने से डेबिट होगा 9000, परचेज से परचेज कर, ठीक है ये सही है तो ये क्रेडिट में रहेगा। टू रोहन कितना 9000, गोविंद कहां से आ जाएगा यहाँ पे क्रेडिट में, टू गोविंद कितना 10000, सस्पेंस डेबिट में जाएगा कितने से, तूने कहा सर 19 से। बच्चों तुम ना होते मैं कैसे कर पाता ये एंट्री, तूने कहा हाँ सर अभी हमें, आप टेंशन ना लो। विजिबल है ना यहाँ तक, आई विल चेक। उन्होंने कहा हाँ सर ये एंट्री हो जाएगी यहीं पे, फिर अगली 3 कहीं और। गुड्स रिटर्न टू राकेश, परचेज रिटर्न की एंट्री है बच्चों, परचेज रिटर्न की एंट्री होती है राकेश डेबिट टू परचेज रिटर्न। राकेश को हमने कितने का सामान वापस करा 4000, नरेश के क्रेडिट में डाल दिया। अरे भाई क्या हो गया, नरेश को क्रेडिट कर दिया बताओ, तो राकेश की जगह क्या कर दिया नरेश, और परचेज रिटर्न की कोई बात ही नहीं है, तो परचेज रिटर्न कहां होगा क्रेडिट में, ये 4 से ये 4 कट, राकेश डेबिट में रहेगा, नरेश यहां से डेबिट में आ जाएगा। राकेश कितने से डेबिट में रहेगा बच्चों 4000, नरेश कितने से डेबिट में आ जाएगा, तो मैंने कहा सर 3000, टू सस्पेंस क्योंकि दूसरी तरफ कुछ नहीं है तो ये कितना आ जाएगा 7000। तो मैंने कहा ठीक सर ठीक, ये समझ में आया। आप कराओ डी एंट्री और फिर ई एंट्री और फिर बनाओ सस्पेंस अकाउंट, ठीक है बच्चों। आप बस यहां ध्यान रखिए सब कराऊंगा। डी में क्या लिखा, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश, सामान कहां से वापस आया महेश से, तो ये सेल रिटर्न है। सेल रिटर्न की पहले करेक्ट एंट्री करी जाए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितना 1000 टू महेश कितना 1000। ओके बच्चों, अब हमने पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मनीष, अरे मनीष को डेबिट कर दिया, क्यों कर दिया भाई पता नहीं, तो महेश की जगह मनीष को डेबिट कर दिया, और सेल रिटर्न के बारे में कुछ गिवन नहीं है तो सेल रिटर्न ठीक ही होगा, तो सेल रिटर्न यहां पे डेबिट में यहां पे डेबिट में काट दो, टू महेश ये करेक्ट वाला लिख दिया 1000, यहां से मनीष कहां आ गया क्रेडिट में, टू मनीष कितना 2000, डेबिट कैसे करेंगे बच्चों, कुछ नहीं है, जब कुछ ना हो तो किसे डेबिट करते हैं सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं, कितने से करेंगे 3000। अभी आया बच्चों ई पॉइंट, ई पॉइंट को बहुत ध्यान से देखें, करेक्ट और रॉन्ग एंट्री बनेगी यहाँ पे। हमने सामान बेचा 2000, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना 2000, कह रहे हमने कमीशन में डाल दिया। अरे बच्चों कमीशन किसकी जगह लिखा होगा, कैश की जगह या सेल की जगह, कॉमन सेंस तो यही कहती है कि सेल कमाई है और हमने सेल की कमाई कमीशन में चढ़ा दी, और चढ़ाई भी कितने से 200 से, कैश के बारे में कुछ नहीं लिखा तो कैश डेबिट कितने से रहा 2000 से, कैश से कैश कट गया, कमीशन और सेल नहीं कट रहे, कमीशन डेबिट में चला जाएगा कितने से, तूने कहा सर 200 से, सेल क्रेडिट होगा बच्चों कितने से 2000 से, एंट्री टैली हुई, तूने कहा नहीं सर 1800 का डिफरेंस है, तो 1800 सस्पेंस में डाल देंगे, ठीक है डाल दिए बच्चों, एंट्री खत्म। अब बताना है तुम्हारे को सस्पेंस अकाउंट, क्या बताना है बच्चों सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए मेरे को, चलो मैं मैनेज करता हूं या बीच में ही बना देता हूं, सारी एंट्री देखनी पड़ती है। लो सस्पेंस अकाउंट का फॉर्मेट बना है मेरे साथ साथ, सस्पेंस अकाउंट मांगा हो तो बनाना, फॉर्मेट बच्चों पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, ठीक है डेट वेट तो नहीं है, पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, ठीक है ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड, ये लेजर है बच्चों, लेजर, अगर तुम्हारे को लेजर आता है तो ये अकाउंट आ गया। देखो इस एंट्री में सस्पेंस है, तूने कहा है कहां है बच्चों क्रेडिट में, तो इस अकाउंट में क्रेडिट में ही डालेंगे,
अमाउंट कौन सा लेंगे, सस्पेंस के सामने वाला। तो सस्पेंस के सामने कितना अमाउंट है, 2000। क्रेडिट में लिखेंगे कितना, 2000। नेम कौन सा आएगा, अपोजिट। अपोजिट मतलब ये क्रेडिट में है, तो डेबिट में नेम क्या है, मोहन। तो यहां पे लिखेंगे बाय, इस साइड बाय आता है बच्चों, बाय मोहन। तो ना सर जेएफ में क्या आएगा, ब्लैंक रहेगा। अब ये एंट्री हो गई, सस्पेंस 2000 था लेके। इस एंट्री में सस्पेंस कितना है, 19। कितना, 19। यहां पे भी कितना लिखना, 19 ही लिखना, क्योंकि सस्पेंस डेबिट में कितने से, तो डेबिट में लिखेंगे कितना, 19। लेकिन लिखेंगे अपोजिट नेम से, तो 19 कैसे लिख देंगे, 2 रोहन 9 और 2 गोविंद 10। लिखना 19 ही था, लेकिन अपोजिट नेम से लिखना था, तो मैंने अल्टीमेटली 19 ही लिखा, आप चेक कर सकते हैं, ये रहा, ठीक है। तो डेबिट में 19 डाल दिया अपोजिट नेम से। इस एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट है कितने से, 7000 से। कितने से क्रेडिट है बच्चों, 7000 से। ये आप देख लो, 7000 से क्रेडिट है। क्रेडिट में 7000 डालेंगे, बाय राकेश 4 और बाय नरेश 3000। ठीक है, लिखते हैं यहां पे, बाय राकेश 4000, बाय नरेश कितना, 3000। ओके बच्चों, अब इस एंट्री को देखो, सस्पेंस डेबिट में कितने से, 3000 से। तो 3000 डालना है, बट फ्रॉम अपोजिट नेम, 2 महेश कितना, 1000, 2 मनीष कितना, 2000। तो मैंने कहा सब ओके है यहां तक की बात। इस एंट्री में सस्पेंस डेबिट है कितने से, ये एंट्री देखना, सस्पेंस डेबिट है कितने से, 1800 से, और अपोजिट नेम क्या है, सेल्स। तो 2 सेल्स कितना जाएगा, 1800 जाएगा बच्चों। अब देख लो कौन सी साइड बढ़ी है बच्चों, डेबिट साइड बढ़ी है। तो डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, मैं बुक से हेल्प ले लेता हूं, 9 10 1 2 1800, तो 23800 इधर का टोटल आया। 23800 इधर कॉपी करेंगे और उसमें से ये माइनस कर देंगे, और माइनस करके जो आएगा वो डिफरेंस इन ट्रायल होता है। वो क्या होता है, तो उन्होंने कहा सर क्यों होता है बच्चों, कैसे समझाऊं, मेरे को चाहिए 6-7 घंटे चैप्टर समझाने के लिए, ठीक है। तो अभी याद करो, ये डिफरेंस इन ट्रायल होता है। ये 23800 में से ये तीनों माइनस करा, तो ये बैलेंसिंग फिगर है। ये क्या, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। एक बार और देख लो ध्यान से, ठीक है। तूने कहा सर एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, पूरा विजन दिखाऊं आपको, पूरा देखो, पूरा स्क्रीन आ गया, ठीक है। चलो ओके बच्चों, अब हम करेंगे कौन सा इलस्ट्रेशन नेक्स्ट। चलिए बच्चों 1 मिनट का ब्रेक। बच्चों इलस्ट्रेशन 14 ध्यान से देखना, कंसेप्चुअल का 12th भी, 13th भी, 14th भी, इन तीनों पे कमांड होगी तो आगे क्वेश्चन होने लगेंगे 90%, ठीक है। हमने सामान बेचा गोपाल को, क्रेडिट सेल टू गोपाल। एंट्री क्या है, गोपाल डेबिट कितने से, 10,000 से, और सेल को क्रेडिट करेंगे बच्चे लोग कितने से, 10,000 से। वो कह रहे हैं एंट्री को हमने परचेज बुक में डालना है। बच्चों कभी भी बुक आए पूरी एंट्री गलत है, बुक में लिखना हो, रिकॉर्ड करते हुए गलती हो, एंटर करते हुए गलती हो, पूरी एंट्री गलत हो गई है बच्चों, मान लेना। तो ये एंट्री हमने परचेज बुक में लिखी, यानी इस एंट्री को परचेज समझ के चढ़ा, ऐसा नहीं लिखा परचेज को डेबिट करा, ऐसा लिखा है परचेज बुक में लिखी, और परचेज बुक में लिखी तो पूरी एंट्री गलत है, ठीक है। तो हमने एंट्री करी है परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू गोपाल। बच्चा नाराज हो जाता है, कह रहा सर गोपाल को कहां लिखा है क्रेडिट करा। अरे बच्चों उसने ये लिखा है एंट्री परचेज समझ के करी, परचेज समझ के करी, ऐसा नहीं लिखा परचेज को डेबिट कर दिया, लिखा एंट्री परचेज समझ के करी। जब भी बुक में लिखा हो तो पूरी एंट्री परचेज समझ के कर देना, ठीक है बच्चों। आप कुछ कटता नहीं बच्चों, गोपाल यहां डेबिट में चला जाएगा, गोपाल डेबिट कितना, अमाउंट तो गलत नहीं चढ़ाई थी बच्चों, अमाउंट गलत नहीं चढ़ाई थी। गोपाल में 20 हो गया, 2 सेल्स में कितना हो गया, 2 सेल्स में 10 हो गया बच्चों, और 2 परचेज में कितना हो गया, तो मैंने कहा सर 2 परचेज में 10 हो गया। एंट्री टैली हो चुकी है तो सस्पेंस नहीं आएगा, बहुत बढ़िया। अगली एंट्री देखो बच्चों, हमने गोपाल को सामान बेचा, तो करेक्ट एंट्री क्या होगी, करेक्ट एंट्री होगी गोपाल डेबिट टू सेल्स।
हमने कहां लिख दी? परचेज बुक में। तो पूरी एंट्री गलत होगी बच्चों। फर्स्ट लाइन में तो ये लिखा हमने परचेज बुक में लिख दी। परचेज बुक में लिखने का मतलब होता है परचेज टू गोपाल गंगा, लेकिन उसने इतना लिखने के बाद फुल स्टॉप बना के आगे कुछ लिखा। कह रहा कि हमने परचेज बुक में लिख दी, तो मैं अपनी बात पे कायम हूं। परचेज बुक का मतलब परचेज टू गोपाल होता। अगर वो इतना ही लिखता तो एंट्री यही होती, लेकिन कह रहा हाउएवर, कह रहा करी तो एंट्री परचेज समझ के, लेकिन हमने फिर भी दिमाग में हमारे पता नहीं क्या आया, हमने गोपाल को डेबिट कर दिया। हाउएवर लिख के क्या लिखा? गोपाल को डेबिट कर दिया। तूने कहा सर आप तो कह रहे थे परचेज बुक को तो वैसे ही करते हैं, वैसे ही करते हैं ना, लेकिन उसने हाउएवर लिखा जबकि गोपाल को डेबिट कर दिया। अब जब क्वेश्चन कह रहा है ऐसा कर दिया तो कर दिया, इससे ज्यादा नहीं समझा सकते सर। यहां पे सेल्स क्रेडिट में जाएगा बच्चों 10,000 से, और ये परचेज भी कहां चला जाएगा? क्रेडिट में। कितने से? 10 से। डेबिट किसे कर देंगे बच्चों? सस्पेंस अकाउंट 20,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों? करेंगे सी और डी पार्ट। ओह यहां तो एक्स लगा हूं भाई साहब, जान ले रहे हैं, घबराओ ना बच्चों, स्पीड बढ़ा देंगे। सी पार्ट में क्या लिखा? हमने सामान खरीदा मैन से। ये सर सी और डी, ए और बी जैसे एंट्री है, मैं डी वाली करा देता हूं, सी को स्किप कर रहा हूं, बहुत आसान है, खुद कर लेता हूं। ठीक है, सी स्किप हो गई, डी सेम है सर। ए बी का डुप्लीकेट है सी। हमने सामान खरीदा मैन से, तो एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मैन। सामान खरीदने की एंट्री तो यही होती है बच्चों, 15,000 एंड 15,000। ठीक है, और हमने इसे सेल बुक में चला दिया। सेल बुक में चलाने का मतलब एंट्री हम क्या करते हैं? मैन टू सेल। तो ये मैन टू सेल एंट्री करनी थी बच्चों हमारे को, कितने से? 15,000 और 15,000, लेकिन उसने क्या लिख दिया? हाउएवर मैन को क्रेडिट कर। अरे क्या मैन को क्रेडिट कर दिया? अरे भाई अगर वो ना लिखता हाउएवर तो पहले जैसा रखते, मैन से मैन कट गया, परचेज डेबिट में रहेगा 15,000, सेल्स डेबिट में जाएगा 15,000, टू सस्पेंस में लिख देंगे कितना बच्चों? 30,000। टिंग टिडिंग। ई पॉइंट, ई और एफ बच्चों सेम पैटर्न के हैं, जी और एच सेम पैटर्न के हैं, तो मैं आपको ई चलो करा देता हूं। हमने खुशी को सामान वापस करा, तो परचेज रिटर्न की एंट्री है, एंट्री होती है खुशी टू परचेज रिटर्न। ठीक है, कितने से? 8,000 से, और हमने कहां पास कर दी एंट्री? सेल रिटर्न में। हाउएवर कुछ नहीं लिखा, तो पूरी एंट्री गलत है, सेल रिटर्न टू खुशी। ठीक है, खुशी डेबिट में आ जाएगी ये वाली भी, तो खुशी में कितना आया? 16,000 टू परचेज रिटर्न टू सेल। बच्चों एफ वाला बिल्कुल सेम है, वहां पे हाउएवर खुशी डेबिट हो जाएगी। अगर खुशी डेबिट होगी तो यहां आ जाएगी खुशी से खुशी कट जाएगा, सस्पेंस टू परचेज रिटर्न टू सेल रिटर्न हो जाएगा। तो एफ मैं नहीं करा रहा, अब मैं सीधा करा रहा हूं। जीबी मैं नहीं करा रहा, एच की हेल्प से जीबी समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं पूरा करा दूंगा, जो जो मेरे को लगता है स्किप करा जा सकता है, क्यों टाइम वेस्ट करूं बच्चों तुम्हारा? बच्चे को चाहिए वीडियो छोटा, मैं तो बना दूंगा 5 घंटे का, तुम नहीं देखने यार। गुड्स रिटर्न फ्रॉम चांदनी, चांदनी ने सामान वापस करा, चांदनी ने सामान वापस करा, तो ये सेल रिटर्न की एंट्री है बच्चों। सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल रिटर्न की एंट्री होती है सेल रिटर्न टू चांदनी, चांदनी है ओह। तो सेल रिटर्न की एंट्री कितने से? 12,000 से, और हमने कितने क्या करा? हमने परचेज रिटर्न में लिख दिया, तो परचेज रिटर्न क्या होता है? चांदनी टू परचेज रिटर्न होना था, लेकिन वो कह रहा भैया हमने चांदनी को क्रेडिट कर दिया। ओके,
तो चांदनी से चांदनी कट गई, ठीक है। सेल रिटर्न डेबिट, परचेज रिटर्न डेबिट, टू सस्पेंस, ये एंट्री बनेगी बच्चों 12 12 24। बच्चों दैट्स ऑल। अगर आप कहोगे आगे चैप्टर करने के लिए कोई टेंशन नहीं है, मैंने 14 तक कराया, 20 तक करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, 21 तक करा दूंगा अगर आप कहोगे तो। मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, आप कहोगे तो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इतना ही कर सकते थे बच्चों 1 घंटे के अंदर, ठीक है। बाय बाय, स्टे ट्यून, मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। इसे 2 पार्ट तक ले जाना ही पड़ेगा अगर हमें कंप्लीट करना है तो। ओके बच्चों, बाय बाय। और नेक्स्ट पार्ट आई प्रॉमिस नॉट मोर देन 20 to 25 मिनट्स।